अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? ओके, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाल्लाह आज के सेशन में बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें डिस्कस होंगी और हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे, जो एक बिज़नेस के स्टार्ट के लिए, एक स्टार्टअप के लिए और एक स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी होती हैं। और इससे बहुत कुछ इंशाल्लाह समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो होपफुली आप सब लोग एनर्जेटिक होंगे और इसको मज़े से एन्जॉय करेंगे। तो बेसिकली इस सेशन का जो आपको टैगलाइन नज़र आ रही है, एक्विजिशन एंड अट्रैक्शन ऑफर्स। अच्छा, हाउ प्रोडक्ट इंजीनियर्स टर्न सॉल्यूशंस इनटू स्केलेबल ऑफर्स। हमने ये देखेंगे इसके अंदर कि हम अपना प्रोडक्ट जो हमने बनाया है, उसको किस तरह इतना अट्रैक्टिव बनाएँ कि क्लाइंट उसको आए और क्लाइंट कहे कि भई मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मूसा से ही ये प्रोडक्ट खरीदनी है या मैंने इब्राहिम से ही मैंने प्रोडक्ट खरीदनी खरीदनी है या ये सर्विसेज़ मैंने बाय करनी है तो मैंने इसी बंदे से बाय करनी है। और उसे लगे कि अगर मैंने ये इधर से बाय ना की तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ होऊँगा। ठीक है? हमने अपने हमारा फ़ोकस ये रहेगा कि हम अपने जो बायर है या हमारा जो क्लाइंट है, उसको हम ऐसा फ़ील करवाएँ कि उसे लगे कि अगर मैं यहाँ से अभी खरीदूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, फिर नहीं तो मुझे कहीं और से ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को ऐसा-ऐसा करके डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के सेशन में हम कुछ चीज़ों को कवर करेंगे। नेक्स्ट आने वाले सेशंस के अंदर जो वीकली हमारे बिज़नेस के सेशंस होंगे, उनके अंदर भी हम बड़ा कुछ कवर कर रहे होंगे। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। द बिज़नेस बिल्डर्स क्वेश्चन कि अभी मैं अगर आपसे इस चीज़ को डिस्कस करूँ कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स हैं, वो ऑलमोस्ट 3 कैटेगरीज़ के अंदर फ़ॉल करते हैं। पहले आते हैं माइंडसेट जो डेवलपर माइंडसेट होता है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये होते हैं एग्ज़ीक्यूटर्स। इनको जो भी आप टास्क दोगे, ये उसको लाज़मी कंप्लीट करेंगे। 1 मिनट बस मुझे बेसिकली 3 किस्म के माइंडसेट हैं। एक है एग्ज़ीक्यूटर्स जिनको बहुत अच्छे डेवलपमेंट में जो भी उनको टास्क दिया जाता है उसको वो अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं और लेकिन उनकी एक मसला होता है कि वो उनको जब टास्क दिया जाएगा तभी उन्होंने काम करना है और उनको टास्क नहीं दिया जाएगा, वो नहीं करेंगे। दूसरे होते हैं प्रोडक्ट इंजीनियर माइंडसेट वाले, जिन जो अपने खुद प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं और फीचर्स क्रिएट कर रहे होते हैं, बड़े मज़े-मज़े के आइडियाज़ लेके आ रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं बिज़नेस बिल्डर माइंडसेट वाले, जिनका माइंडसेट होता है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करनी है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना है। तो ये 3 किस्म की कैटेगरीज़ हैं। तो पहले किस्म की कैटेगरी में वो लोग आ रहे हैं जो सारे के सारे जो कह रहे होते हैं यार मैंने अच्छी जॉब में जाना है, मैंने अच्छा करियर बनाना है और मैंने हर चीज़ को अच्छे तरीके से करना है। दूसरी किस्म की कैटेगरी के अंदर वो आते हैं जो माइंड स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो पैसा बनाना वो वैसे नहीं जानते जैसा एक बिज़नेसमैन बनाता है। और तीसरी किस्म की वो कैटेगरी आती है, जो बिज़नेस बिल्डर माइंडसेट होता है, जिसने जो इस चीज़ को जानता है कि भई मैंने किस तरह अपनी पूरी एम्पायर खड़ी करनी है और फिर मैंने उसको किस तरह आगे लेके चलना है। अगर बिग पिक्चर में देखें तो कस्टमर जर्नी बड़ी सिंपल सी होती है। अगर आपने अपनी फ़नल स्ट्रॉन्ग बनाई है, एक्विज़िशन ऑफ़र और अट्रैक्शन ऑफ़र्स बड़े अच्छे तरीके से बनाई हैं, तो उसके अंदर आपकी पहले हम देखते हैं एक्विज़िशन ऑफ़र क्या होती है। सिंपल वर्ड्स के अंदर कि आप कोई भी आदमी है, वो आपसे क्यों आपके पास आ रहा है, ठीक है? और आपके बिज़नेस के अंदर वो फर्स्ट स्टेप क्यों रख रहा है, ठीक है? वो आपकी ऑफ़र होगी एक्विज़िशन जिसकी वज़ह से वो बंदा आपके ही बिज़नेस के अंदर आ रहा है। अट्रैक्शन ऑफ़र वो होगी जिसकी वज़ह से वो आके आपको पैसे दे रहा है और आपका कस्टमर बन रहा है। इसका बेसिकली ये सिंपल सा इसका फ़नल है कि एक स्ट्रेंजर है, वो आके फिर आपकी एक्विज़िशन ऑफ़र की वज़ह से वो आपकी लीड में कन्वर्ट होता है। और फिर आपकी अट्रैक्शन ऑफ़र को बड़ा इंटरेस्टिंग देखते हैं, कहते हैं यार ये बड़े मज़े की चीज़ है, मुझे तो इसको लेनी चाहिए। और फिर आपकी अट्रैक्शन ऑफ़र की वज़ह से वो आपका कस्टमर बन जाता है। और फिर कस्टमर से जब आपकी फिर कंटीन्यूअस ऑफ़र्स होती हैं उसके सामने, कंटिन्यूटी की वज़ह से वो आपका एक परमानेंट कस्टमर बन जाता है।
या तो आप उसको मंथली बेस सब्सक्रिप्शन की तरफ ले जाते हो या फिर आप उसको अपनी दुकान के ऊपर दोबारा आने पे मजबूर कर देते हो कि यार वो दोबारा आए क्योंकि उसको कहीं और से प्रोडक्ट नहीं मिल रही वो वाली, उसको वो वाली सर्विस कहीं और से नहीं मिल रही। ये सादा अल्फाज में अभी हम इंशाल्लाह आगे डेप्थ में भी जा रहे होंगे चीज़ों के अंदर। एक्विजिशन और अट्रैक्शन को मैंने अभी सादा से अल्फाज में आपको बताया कि व्हाई शुड आई एंगेज विद यू। ठीक है, ज़िंदगी केयर को हम मिसाल के तौर पे लेके चल रहे होंगे इस सारे लेक्चर के अंदर कि कोई बंदा हमारे साथ एंगेज क्यों होगा? हमने ये देखना है कि यार ये बंदा मुझसे क्यों खरीदेगा? मेरे में कौन-सी ऐसी चीज़ है कि ये मेरे पास आ रहा है, मेरे से सर्विसेज़ ले रहा है। दूसरे नंबर पे मुझ ही से क्यों ले रहा है, ठीक है? मेरी सर्विसेज़ में क्या बात है और ख़ास तौर पे मुझे ही क्यों? अभी एक्विजिशन ऑफर्स को हम देखते हैं। अगर इसमें डिपेंड करता है जो सेलर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने ज़बरदस्त तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। अभी मिसाल के तौर पे आई एम अ सेलमैन हियर और मैं ज़िंदगी केयर की एडवर्टाइज़मेंट कर रहा हूँ या मैं किसी सेमिनार के अंदर हूँ और सारे मल्टीपल किस्म के मल्टीपल बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। उधर मैंने ज़िंदगी केयर की एडवर्टाइज़मेंट करनी है। तो मैं किस तरह एडवर्टाइज़मेंट करूँगा? आप में से कोई किस तरह करेगा? आप में से कोई इस तरह करेगा कि यार ये एक मोस्टली मैंने देखे मेरी टीममेट्स ही हैं जो मेरे साथ डॉक्टर्स हैं और इसकी एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं। एडवर्टाइज़मेंट के अलावा लोगों को जाके बता रहे हैं। तो वो किस तरह करते हैं कि ये एक मरहम की तरह का प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो। जब वो ये बात करते हैं ना तो सारे का सारा बिज़नेस की जो बनाई हुई है ओवरलुक जो उसका उसका जिसे कहते हैं जिसके ऊपर बिज़नेस खड़ा है वो सारा नीचे आ जाता है कि यार इन्होंने किसी और का आइडिया उठा के कॉपी करके दोबारा बनाने बैठ गए हैं। बजाए कि इसके हमें ये बताना चाहिए कि देखो यार तुमने ये वाली प्रॉब्लम कभी फेस की? वो कहेगा हाँ यार ये तो मैंने फेस की हुई है। हम कहते हैं कि यार अब हम उसका सॉल्यूशन लेके आएँगे, सॉल्यूशन लेके आ गए हैं, अब आपको वो फेस नहीं करनी पड़ती। मिसाल के तौर पे अगर मैं उसको जाके बताऊँ कि आपके घर के अंदर जैसे ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कि आपको ऐसा है कि आपको अगर आप कभी बीमार हो तो आपके पास कोई घर पे डॉक्टर नहीं आ सकता। आपको इस चीज़ के लिए परेशानी होगी कि यार मैं किस तरह हॉस्पिटल जाऊँ? या आपके एल्डरली पेरेंट्स हैं और आपको नहीं पता कि आप उनको कोई ऐसा डॉक्टर है जो उनको घर आके ट्रीटमेंट दे सके क्योंकि आपको पता है जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इसलिए रखे हैं क्योंकि आप लोग इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपने बिज़नेस आइडियाज़ को आगे लेके चल रहे होगे। ठीक है? तो अब जिस तरह के मैं उसके सामने ये अगर रखूँ जो बेटर वे है अपनी प्रोडक्ट को दिखा के कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, कि मैं अगर उससे कहूँ कि यार तुम कभी तुम्हारे ऐसा फ़ील हुआ कि तुम्हारे घर के अंदर कोई बूढ़ा हो और वो बुज़ुर्ग को काफ़ी बुरी हालत हो रही हो और वो बाहर जाना ना चाह रहे हो हॉस्पिटल। क्योंकि मोस्टली जो एल्डरली पीपल होते हैं वो बाहर एम्बुलेंस के ऊपर बैठ के या गाड़ी के ऊपर बैठ के उनका बाहर हॉस्पिटल जाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जिनके बच्चे अब जॉब्स पे हैं या वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उन और घर में सिर्फ़ ख़वातीन हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये मुश्किल चीज़ है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे इसका सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो उस चीज़ को समझाया जाए। अब आगे जो ऑडियंस है, उसको पता चले कि यार ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इनके पास वाक़ई एक सॉल्यूशन है, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बजाए कि अगर मैं ये शुरू कर दूँ कि ये फलाँ देखा है आपने, मरहम देखा है, ये ओलोडॉक्स देखा है, तो उसके ऊपर वो कहेगा यार ये तो एक आइडिया कॉपी कर रहे हैं, इनके अंदर तो कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इनके अंदर तो कोई बात ही नहीं है। एक्विजिशन ऑफर सोल्व्स वन इमीडिएट कस्टमर प्रॉब्लम। तो एक्विजिशन हम तभी करेंगे ना कस्टमर की, कस्टमर को तभी हम अपने पास लेके आएँगे ना हमारे बिज़नेस में वो अपना पहला कदम रखेगा। वो ज़िंदगी केयर के ऊपर सोचेगा यार मुझे इसको ज़िंदगी केयर की वेबसाइट को विज़िट तो करना चाहिए शायद मेरी कोई प्रॉब्लम है इसको ये सॉल्व कर दे। ठीक है? इसी तरह ऑनलाइन कंसल्टेशन का हम बता सकते हैं। हम ये अपने अब मैं किस तरह लोगों को बताता हूँ, मैं लोगों को अपनी जो अ, पास्ट के अंदर मेरे साथ गुज़र चुका है हॉस्टल लाइफ़ के अंदर मैं उस चीज़ से लोगों को बताता हूँ। तो ये है बेसिकली कस्टमर प्रॉब्लम को हम पकड़ते हैं, फिर उसका पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है? और उसके ऊपर उसकी ऑफर बना के दे देते हैं। सिंपल सा तरीका है। फिर इसके अंदर इंशाल्लाह अभी हम मज़ीद चीज़ें भी देखते हैं। ये दोबारा वही चीज़ है। अच्छा, एक्विज़िशन ऑफर के अंदर ना मल्टीपल टाइप्स है। इसी के अंदर अगर हम देखें, इसके अंदर ये है कि हम अ, श हमने बेसिकली अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। एक चीज़ है कि हम उसको बता दें कि
ये मेरा सिस्टम ये काम कर रहा है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। इसके साथ-साथ हम उसको कोई चीज़ फ्री में दें जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो। ये अट्रैक्शन ऑफर आ गई, ठीक है? अब वो अट्रैक्ट होके कहेगा यार ये तो बड़े मज़े की चीज़ है। या फिर हम उसको कोई ऐसी चीज़ दिखाएँ कि जिसकी वजह से कहे कि यार इस तरह की ऑफर तो किस कहीं मिल ही नहीं रही, ठीक है? ये चीज़ है। जैसे यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन हमने डाली हुई है, संडे फ्री कंसल्टेशन डाली हुई है ज़िंदगी केयर के अंदर कि जिसकी वजह से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, ठीक है? एक्विज़िशन हो गई, अट्रैक्ट हो रहे हैं, अब वो हमारे पास अपने अकाउंट्स आ गए हैं, हमारे पास उनकी डिटेल्स आ गई हैं, ये हमारे पास लिस्ट बन गई है कस्टमर्स की जो हमारे पेशेंट्स हैं और फिर वो एक दफ़ा फ्री कंसल्टेशन लेने के बाद दोबारा पेड की तरफ जा रहे होते हैं। So basically, this is a simple funnel in which first you attract the customer, then you sell something to them. तो पहली चीज़ ये नहीं है पहले स्टेप में कहो कि यार मैंने इसको बेचना ही बेचना है। हमेशा ये नहीं होता। पहले स्टेप में आपने नया कस्टमर को अपने बिज़नेस के अंदर आने देना है। जब वो आपके बिज़नेस के अंदर आ जाएगा, तब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा जो अट्रैक्शन ऑफर का होगा। एक्विजिशन ऑफर इज़ द फर्स्ट स्टेप, देन द सेकंड स्टेप इज़ द अट्रैक्शन ऑफर। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स उसकी डिस्कस की गई हैं। अभी हम एक डिस्कशन करते हैं, एक सिनेरियो आप सबके सामने रखते हैं कि अभी हम ज़िंदगी केयर को लॉन्च कर रहे हैं। हमारे पास उसकी ग्रेट वेबसाइट है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। हमारे पास क्वालिफाइड पीएमडीएससी वेरिफाइड डॉक्टर्स हैं। हम हेल्थ केयर सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हर चीज़ बेहतरीन अटेस्ट हो चुकी हुई है। अब सवाल ये बनता है कि इस मंथ के अंदर फर्स्ट 1000 कस्टमर्स, फर्स्ट 1000 पेशेंट्स मैं कैसे जनरेट करूँ? इसका आप सब लोग अगर जल्दी से मैसेज में जवाब दे सकते हैं तो वो दें इसका। मैं आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। या कोई माइक ऑन करके भी बता सकता है। अच्छा इसके जो पॉसिबल हो सकते थे आपके जवाब, उनको भी अभी हम देख लेते हैं। लेकिन इसके लिए इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें एक्विजिशन फनल बनानी पड़ेगी। अब एक्विजिशन फनल क्या है? मैंने आपको जैसा बताया कि एक्विजिशन वो पहला डोर है जिससे हमने अपने कस्टमर को अपने बिज़नेस के अंदर लेके आना है, ठीक है? अब हमारा टारगेट ये है कि हम अपने कस्टमर को अपने बिज़नेस के अंदर लेके आएँ। मैं 1 मिनट आपके जवाब देख लूँ कि चैट के अंदर बाय गिविंग न्यू डिस्काउंट्स टू फर्स्ट कस्टमर्स बहुत अच्छी चीज़ है। और ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो कस्टमर्स होंगे वो कहेंगे यार मैं फर्स्ट कस्टमर बनूँ या अगर ये भी दी जा सकती है कि हम फर्स्ट 100 पेशेंट्स को लाइफ टाइम के लिए फ्री कंसल्टेशन संडेज़ पे दे रहे होंगे। ये भी एक डिश बन सकती है, ठीक है? हाँ, फ्री ट्रायल कंसल्टेशन भी हो सकती है कि आप पहली कंसल्टेशन फ्री ले लें। वेरी गुड। और किसी की तरफ से कोई सजेशन? इसी तरह यहाँ पे कुछ आइडियाज़ आपके सामने रखे हैं फ़नल के अंदर कि फ्री संडे कंसल्टेशन हो सकती है कि अब फ्री संडे कंसल्टेशन ये होगी कि हम ऑल ओवर द पाकिस्तान मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर मल्टीपल हेल्थ केयर के जो ग्रुप्स होते हैं या फाउंडेशंस हैं या डिफरेंट एनजीओज़ हैं, उनके साथ कोलैब करें। उनको कहें कि हम फ्री संडे को हमारे डॉक्टर्स जो पीएमडीसी वेरिफाइड हैं, क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सब हम चैरिटी वर्क कर रहे हैं। इसके अंदर ज़रा-सी चीज़ें और इवन कि ये ज़िंदगी केयर के अंदर एक तो बन गई ना एक्विजिशन ऑफर बन गई है। लेकिन ये ज़िंदगी केयर के अंदर हमने तब बनाई थी कि जब हमारा कोई इस तरह का प्लान नहीं था। नो डाउट कि इसके अंदर अगर हम अपनी नीयत खालिस रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसका जज़ा देगा। लेकिन अगर अल्लाह माफ़ करे हमारी ये नीयत बन गई कि इससे हमने कस्टमर ही लेके आने, तो वो हमें उसका अजर नहीं मिलेगा। उसका हमें फिर वही रह जाएगा कि हम हमारे पास उससे कमाई हो रही होगी, नो डाउट। लेकिन इसके अंदर नियत हमारी जो है उसको हमने अपनी प्रायोरिटी पे रखना है क्योंकि ये तो चीज़ हमने जो प्रोजेक्ट है खुदा वास्ते शुरू किया था।
जो संडे फ्री कंसल्टेशन है। तो खैर लेकिन एक्विजिशन फनल के अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले कर रहा है, जो अल्लाह ताला की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक एक अच्छा पॉइंट हमें मिल गया था स्टार्ट के अंदर ही कि यार ये हमने काम करना है। क्योंकि ऑलरेडी उसामा भाई के साथ में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ एक्टिविटीज़ और मेडिकल के काफ़ी मिशंस के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो शब-ए तालीम हमारी रजिस्टर्ड एनजीओ है, उसके साथ मिलके। तो साथ ही साथ ये चीज़ भी एक बन गया, सदका जारिया बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह एक नया इनिशिएटिव बन गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो इसके इसमें क्या है कि उसकी वजह से हज़ारों लोग अब हमारी वेबसाइट के ऊपर आएँगे, वेबसाइट के ऊपर आके संडे फ्री कंसल्टेशन लेंगे। फ्री कंसल्टेशन लेने के बाद उनको लगेगा यार ये तो फ्री में इतना अच्छा सर्विसेज़ दे रहे हैं कि पेड में कितना अच्छा काम कर रहे होंगे। समझ लग रही है ना? तो यही चीज़ है। फिर एक और स्टेप बन सकता है, जैसे आप सबकी जो राय थी बहुत अच्छी लगी मुझे। ईमान फ़ातिमा की सबसे अच्छी थी। इसी तरह फ्री हेल्थ गाइडेंस दी जा सकती है कि यार एक 10 मिनट की लेकिन वो वही फ्री संडे कंसल्टेशन वाली चीज़ ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। फ्री होम असेसमेंट इसके अंदर ये होगा कि हमारा एक फ्री कॉल वाला ये हिसाब है कि वो कॉल करेंगे और वो कहेंगे कि आप हमारे एल्डरली पेरेंट्स को आगे का ट्रीटमेंट किस तरह देंगे? तो उसके अंदर उनको मुकम्मल गाइड किया जा रहा होगा और वो भी एक बेसिकली लीड को अपना फाइनलाइज़्ड कस्टमर बनाने वाली बात ही है। फिर पेशेंट ट्रस्ट उसको यूज़ करके फिर पेड कंसल्टेशन वो एक सेपरेट चीज़ है। Each offer gives a different way, but the experience is designed to build trust, create referrals over time. तो हमने रेफरल्स की वजह से हमारा बिज़नेस भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। ये मेन ये एंट्री पॉइंट्स होते हैं और इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग वन हमने रखने होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं। और इसके अंदर ये नहीं करना कभी भी कि आप बहुत ज़्यादा फ्री चीज़ें प्रोवाइड कर दो। एक चीज़ को फ्री रखो। ठीक है? और उसकी वजह से एक एक चीज़ की वजह से आपके पास कस्टमर आया होगा। एक चीज़ को फ्री भी रखना मकसद नहीं है। इससे भी कर सकते हो कि एक चीज़ की प्राइस थोड़ी कम कर दो। लेकिन जितने भी सिर्फ आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, मोबाइल ऐप्स होती हैं, आपने देखा होगा वो फ्री ट्रायल प्रोवाइड करती हैं। क्यों प्रोवाइड करती हैं? ताकि कस्टमर को एक दफ़ा आदत हो जाए। अब जिस तरह आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, तो फ्री ट्रायल के अंदर आप बड़ा-बड़ा कुछ कर रहे हो। लेकिन फिर उसकी वो लिमिट उन्होंने थोड़ी कम रखी होती है कि यार ये बंदा पैसे भी दे हमें। और हमेशा जो आपका टारगेट कस्टमर होना चाहिए, वो बंदा होना चाहिए कि जिसके जो अच्छे तरीके से पे करने के काबिल हो। अगर टारगेट कस्टमर की जेब में पैसे नहीं है, तो वो किस तरह आपको पे करेगा? और आपका बिज़नेस नहीं चल सकेगा। तो हमेशा टारगेट कस्टमर्स अमीर लोग होने चाहिए। गरीब लोगों को टारगेट कस्टमर्स बनाएँगे, तो वो कभी आपको ना पे करेंगे, ना आप आगे कमा सकेंगे, ना आप आगे बढ़ेंगे। तो आपकी जो एक्विजिशन ऑफर के अंदर जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वो अभी हमने डिस्कस की। उसके अंदर ये गलती नहीं करनी कि बहुत सारा कुछ आप फ्री डाल दें, ठीक है? जिसकी वजह से आपका बिज़नेस सारा का सारा फ्लॉप हो जाए। जिस तरह मल्टीपल स्टार्टअप्स फेल हुए हैं क्योंकि उन्होंने स्टार्ट के अंदर चैट जीपीटी के एपीएस यूज़ कर रहे थे और उन्होंने उसको फ्री कर दिया और बिल उनका आ गया मिलियंस के अंदर, मिलियंस डॉलर्स के अंदर। उसकी वजह से वो बेचारे ऐसा लॉस में गए और कि वो बेचारे कभी उठ ना सके, ठीक है? वो वाला काम नहीं करना कि स्टार्ट के अंदर ढेर सारा कर दिया और ये सोचा ही नहीं कि यार ये कितनी एपीआईज़ की मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी और ये सोचा ही नहीं कि रिस्क असेसमेंट की ही नहीं। तो रिस्क असेसमेंट किए बगैर बिज़नेस को नहीं लेके चलना। रिस्क देख लेना कि यार अगर मेरे पास फ्री कंसल्टेशन मैं संडे को दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास 1000 पेशेंट आ गए तो फिर मैं भी काम पे बैठ के उसको 1000 को दूँगा। इसके लिए तो मुझे चाहिए कम से कम 200 टू 300 डॉक्टर्स चाहिए इसके लिए ऑलरेडी जो मेरे पास संडे को सर्विसेज़ दे रहे हो वॉलंटरीली। अब वो भी वॉलंटरीली दे रहे होंगे। अगर वो भी कहेंगे नहीं भई हमें पे करो इसका तो फिर तो बिज़नेस नहीं चल सकेगा। तो मैंने वो वाली चीज़ सोचनी है कि जिसके अंदर मेरा बिज़नेस भी चले, मेरे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और मेरे जो डॉक्टर्स हैं, वो भी खुश रहें। वो भी उनको भी ये लगे कि यार एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मेरा बिज़नेस चल सकेगा। तो हर तरीके से सोच के फिर आगे बढ़ना है। एक्विजिशन ऑफर का फ़ॉर्मूला है कि बिल्ड अ ऑफर अराउंड 5 क्वेश्चन्स कि ये किसके लिए है भाई? किस ख़ास बंदे को टारगेट कर रहे हो? आपका कस्टमर अब देखो जो बंदा कहता है ना हर कोई मेरा कस्टमर है और माय ऐप इज़ फॉर एवरीवन उस बंदे को मार्केट की स्टडी का आइडिया नहीं होता कि यार ये मेरी ऐप किसके लिए है? उसने वो सोचा नहीं होता उस लेवल के ऊपर। तो ऐप के अंदर या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो
उसका एक ख़ास आपने ये देखना है कि यार मैं किस बंदे को इसमें टारगेट कर रहा हूँ और उसको फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ज़िंदगी केयर की बात करूँ, तो मैं ये सोचूँगा कि यार मेरा जो कस्टमर है वो लाहौर के किस एरिया से मैंने लेना है, जो मुझे 3500 इन हाउस सर्विस का पे कर रहा हो मेरे डॉक्टर को, ठीक है? तो मैंने ये सोच के मैंने उस हिसाब से जोर टाउन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? या डीएचए सेलेक्ट कर लिया और अच्छे-अच्छे अमीर-अमीर एरिया सेलेक्ट कर लिए। अब वो एरिया सिलेक्ट हो गए, अब मेरे पास बाउंड्रीज़ क्लियर हो गई, अब मैं उधर पोस्टर्स और अपनी एडवर्टाइज़मेंट उधर शुरू करूँगा। फिर प्रॉब्लम क्या थी? व्हाट इमीडिएट प्रॉब्लम आर दे एक्सपीरियंसिंग? अब अमीर लोग हैं, इनको ज़ाहिर-सी चीज़ है, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन अपने पेरेंट्स को लेके जाना कहीं बाहर किसी हॉस्पिटल या खुद अगर बीमार हो गए तो खुद जाना, ये थोड़ा मुश्किल है। या ऑनलाइन कंसल्टेशन के ऊपर ये ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, या ये ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रॉब्लम्स हमने देखी, प्रॉब्लम्स के अंदर आइडेंटिफ़ाई किया कि यार अगर इन ये प्रॉब्लम्स हैं तो इनको कैसे ऑफ़र बना के इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर हमने उसके लिए ऑफ़र बनाई। व्हाट कैन यू गिव देम दैट सोल्व्स पार्ट ऑफ इट, ठीक है? और उसको लगे ये ऑफ़र कि यार ये तो इतनी अच्छी ऑफ़र है कि अगर मैंने इसको ना कर दी, तो फिर तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, हाँ, ऑफ़र्स ऐसे बनानी है कि हाउ टू मेक ऑफर्स सो गुड पीपल फील स्टूपिड सेइंग नो। अभी हम ऑफर्स वाली बुक पे जाएँगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ को अच्छे तरीके से देखेंगे कि ऑफर्स ऐसी बनानी है कि लोगों को लगे कि भई मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ अगर मैंने इसको ना कर दी। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक पीएमडीसी अब ज़िंदगी केयर में क्या होगा कि पीएमडीसी वेरिफाइड डॉक्टर है, वो फ्री संडे कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं तो बड़ा बेवकूफ़ हूँ क्या अगर मैंने इसको मिस कर दिया आज के सेशन को। लेकिन इससे ज़्यादा स्कार्सिटी पैदा करनी होगी हमें। स्कैरसिटी क्या है कि यार उसको लगे कि नहीं भाई मुझे पे करना होगा अभी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर द फर्स्ट 100 पेशेंट्स या फॉर द ऑन द डे ऑफ संडे फॉर द फर्स्ट 10 पेशेंट्स। उसकी वजह से क्या होगा वो कहेगा नहीं, नहीं अभी-अभी करो, अभी करो, अभी करो। नहीं तो कहीं मेरा टाइम निकल ना जाए। समझ रहे कि? तो जब स्कैरसिटी पैदा हो जाएगी, उसको लगेगा यार अब तो मुझे करना चाहिए जल्दी से। पेट के अंदर ये ज़्यादा मज़े की चीज़ बन जाएगी कि आपने स्कैरसिटी पैदा करके उसको अपनी चीज़ को बेचना है। What is the valuable enough why is this valuable enough to take action? ठीक है, उसको ये पता हो कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, अभी तो मुझे पैसा खर्चना चाहिए। What happens after the action? तो उसके बाद आपने सोचा हो कि यार उसके बाद आपका क्या प्लान होना चाहिए? क्या वो आपके बिज़नेस को खराब तो नहीं कर देगा? आपने सारे वो प्लानिंग की हो कि यार कितना मैं इसके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ, कितनी ये चीज़ें आगे जाऊँगी। अभी जल्दी-जल्दी चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू सेल इसकी बजाय व्हाट प्रॉब्लम्स डज़ द कस्टमर हैव एंड व्हाट कैन वी ऑफर दैट मेक्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप ईज़ी। तो हमेशा आपने ये सोचना है कि मैंने अपने कस्टमर की कौन-सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब आपका ये माइंडसेट हो जाएगा ना कि यार ये इसकी प्रॉब्लम है, मैंने इसका सॉल्यूशन बनाना है। या आपको लगता है कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपने इसका इसका सॉल्यूशन बना के मार्केट में किस तरह लेके आना है। तब आप एक बिज़नेस को स्ट्रांगली बना रहे होंगे, खड़ा कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको ये होगा ना कि यार मैंने इसको किस तरह बेचना है, तो फिर चीज़ें डिफरेंट हो जाएँगी। मिसाल के तौर पे एक आप वेबसाइट ही बना रहे हैं किसी के लिए, ई-कॉमर्स स्टोर ही बना रहे हैं आप किसी के लिए। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि यार ये इस ई-कॉमर्स स्टोर से मेरा कस्टमर पैसे किस तरह बना रहा होगा और मैं किस तरह उसकी हेल्प कर सकता हूँ कि ज़्यादा पैसे बनाए, तब तक वो कस्टमर आपको ना खुशी से पे करेगा, ना आपको मज़ा आएगा काम करने का। हाँ, पैसा लेने का मज़ा आ जाएगा। लेकिन वो जो जब आप तक प्रॉब्लम सॉल्यूशन की चीज़ नहीं है ना, तब तक आपकी चीज़ ठीक तरीके से नहीं जा रही होगी। यही चीज़ हेल्थ केयर के अंदर है। ये चीज़ सेल्स के अंदर है कि यार आपने एक ऐसा सॉल्यूशन बना दिया कि जिसको लोग यूज़ करेंगे और उससे अपनी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उससे उनको सॉल्यूशन मिल रहा है कोई, उससे उनकी हेल्प हो रही है। इन ड्राइव को देख लो, लोगों की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि लोग इधर से उधर लोगों के लिए ट्रैवल करना मुश्किल है। इन ड्राइव को यूज़ करके थोड़े से पैसों के अंदर वो इधर से उधर जा सकते हैं अगर उनके पास कन्वेंस नहीं है, गाड़ी नहीं है या बाइक नहीं है। यही चीज़ ज़िंदगी केयर के लिए कि हमने उनकी एक प्रॉब्लम देखी कि ये लोगों की मसला था, हमने उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एआई ऑटोमेशन के अंदर ये है कि यार एक बंदा है कि जिसके पास अ, अगर आप देखो इसकी मिसाल तो इसकी सादा सी मिसाल मिल जाती है आपको
ये जो कॉल एजेंट्स होते हैं, इनकी मसाज मिल जाएगी। या रिसेप्शनिस्ट की मिल जाएगी कि आपके बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, आपसे सँभालना मुश्किल हो रहा है, आपके कस्टमर्स मिस हो रहे हैं, उसके लिए असिस्टेंट बैठा दिए, एआई एजेंट बैठा दिए जो आपकी कॉल्स को रिसीव कर रहा है और उसका अच्छे तरीके से सारी फाइल्स बना रहा है कि यार ये इस तरह का कस्टमर है, इसको इसने इतने बजे कॉल की, इसको इसने इस तरह की बातें पूछी और मैंने उसको इस तरह जवाब दिया और ये अब इसकी ये बुकिंग है और इस टाइम के ऊपर इसके साथ कंसल्टेशन होगी और फलाँ डॉक्टर के साथ इसकी कंसल्टेशन है, तो ये सारी चीज़। एजुकेशन के अंदर बाकी हर फील्ड के अंदर आप लोग इसकी मिसाल देख सकते हो कि जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो वहाँ पे उसका सॉल्यूशन निकालो। इसको हम पहले भी कुछ सेशंस के अंदर देख चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अट्रैक्शन ऑफर्स के ऊपर। ये सेक्शन नंबर 2 है और इससे पहले मैं आप सबसे पूछता हूँ कि अगर किसी की कोई अभी तक के सेशन में कोई सवाल है तो वो कर सकता है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा हमारी चीज़ें रहती हैं। जी स्टीव काइंडली आप माइक ऑन कर सकते हैं। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जिस तरह अभी आपने डिस्क्राइब किया है कि हमने कस्टमर की तरफ से पहले प्रॉब्लम्स देखनी है, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट उसको आगे उसका सलूशन बताने होते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर हमने उसकी प्रॉब्लम का सलूशन अगर निकालना है तो फिर किस टाइप की हमें यूँ समझ लें कि कैसे हम उसकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। हाँ, तो पहले प्रॉब्लम को तो देखो ना, प्रॉब्लम क्या है? अहमद प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम क्या है? मुझे बताओ किस चीज़ के स्पेसिफिकली कोई एक एग्ज़ाम्पल दो ना, जिसे नहीं जी, मैंने इससे अभी किसी कोई भी टाइप की बता दें, आप बता मैंने दें। अभी आपको एग्ज़ाम्पल दी थी ज़िंदगी केयर की, कि हमने एक प्रॉब्लम देखी, उसका हमने एक सॉल्यूशन बनाया। अब हम कस्टमर के पास ये नहीं जाके कहेंगे कि यार ये हम इस तरह कर रहे हैं, आपके पास ये आ जाएगा। हम उसको ये कहेंगे कि भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा मसला है, हमने इसका सॉल्यूशन बना के तुम्हारे पास लेके आए हैं। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। जब आप उसको ये फीलिंग दिलाओगे ना कि यार हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तब वो आपका एक जो रिलेशनशिप है, वो एक कारोबारी नहीं रहेगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाएगा। लेकिन जब आपका ये उसके साथ रिलेशन होगा कि भाई ये चीज़ तू मुझे पैसे दे और मैं तुझे ये करके दूँगा, तो फिर वो रिलेशनशिप पैसे वाला रह जाता है। लेकिन जब आप उसकी हेल्प करने वाला आपका पर्पज़ होगा कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और मैं आपको इस मुश्किल से निकाल रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द केस ऑफ ज़िंदगी केयर उस घर के अन उस उ उ उन लोगों के लिए ईज़ी नहीं है कि वो डॉक्टर को बुलाएँ या उनके पास कोई इस तरह का रिसोर्स नहीं है। ठीक है? आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर इसलिए इन द केस ऑफ InDrive आप एक बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व कर कि उसको अब कहीं से उधार मोटरसाइकिल लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो 200 के अंदर 150 के अंदर कहीं भी जा सकता है। ठीक है? इसके लिए आपने देखे होंगे कि अब जिस तरह ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वाले हैं, ये अपनी एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर इस तरह की चीज़ नहीं लिखेंगे कि वो सादा-सी लगे। वो उसके आपकी प्रॉब्लम को सामने रखेंगे, जिस तरह की अगर कोई स्पाइसी चीज़ है, वो साथ लगाएँगे, साथ इस तरह की चीज़ लिखेंगे कोटेशन के प्याज़ को बचाओ और इस तरह के मुझे ज़्यादा मैंने वो पोस्टर्स देखे नहीं हैं। लेकिन आप जब देखते हैं ना, आपको आइडिया लगता है कि यार मैंने किस टाइम के ऊपर मेरे पास स्प्राइट का होना लाज़मी है, समझ लगी ना? जब फिर आपके पास स्पाइसी चीज़ आती है, आप कहते हो यार लाज़मी मैंने ये वाला प्रोडक्ट तो अपने साथ रखना है, समझ लग रही है? तो ये है कि आप उसको कस्टमर को बताओ कि इस वाली सिचुएशन के अंदर मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ। अहमद क्लियर हुई कुछ? कुछ-कुछ क्लियर हुआ? जी भाई, क्लियर हो गया, थैंक यू। अच्छा और भी किसी की कोई क्वेरी हो तो क्योंकि यार देखो अहमद ने क्वेरी की क्वेश्चन रखा, उसको डाउट्स क्लियर हुए। तो आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो अभी काइंडली करें क्वेश्चन्स, क्योंकि सवालों से ही बंदा सीख रहा होता है। अभी हम अपने ये सारी एक्विजिशन ऑफर्स की टाइप्स को पढ़ेंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो मैं थ्योरी पढ़ाई जा रहा हूँ ना, तो वो चीज़ें इतने मज़े की नहीं लग रही होंगी। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्रांज़िशन के एक्विजिशन गोट देम इनसाइड अब वो अंदर आ गए हैं। अब हमने उनको किस तरह चेंज करना है कि वो हमारे कस्टमर बन जाए। अब वो हमारे बिज़नेस के अंदर तो आ चुके हैं। हमने उनको फ्री कंसल्टेशन करके ले आए अपने बिज़नेस के अंदर। अब हमने उनको ट्रांसफ़र करना है कि वो ट्रेड की तरफ जाएँ। इसके लिए मल्टीपल
हमारी एक्विजिशन ऑफर्स के अंदर और अट्रैक्शन ऑफर्स के अंदर अभी हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को मजा आएगा इस चीज की कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। खैर, द कस्टमर इज इंटरेस्टेड, दे आर कंसिडरिंग पेइंग, नाउ दे आर आस्किंग व्हाई शुड आई चूज दिस ऑफर। तो व्हाट इज एन अट्रैक्शन ऑफर? इसकी वजह से आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को खरीद रहा होता है। तो प्रोडक्ट है, अगर इसका इसका जो बेहतरीन चीज़ है ना, उसको समझने के लिए वो ये है कि अगर मैं कहूँ कि मैं आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी भी क्लाइंट को और मैं उसे कह दूँ डायरेक्टली कि यार मैं तुम्हें एक ईआरपी बना के दूँगा, ये तुम्हारी डिमांड्स हैं, मैं इसके मुताबिक तुम्हें ईआरपी बना के दे दूँगा, बस खत्म, ठीक है? लेकिन यही चीज़ उसको तो हज़ारों और बंदा ऑफ़र कर देगा, बेसिक सी चीज़ है और इससे कई गुना अच्छा ऑफ़र करेगा। तो मेरे में और बाकी सब कस्टमर्स के अंदर फ़र्क क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं होगा ना। लेकिन यही मैं अगर अपनी ऑफ़र को बहुत अच्छा-सा बना के दूँ कि वो अट्रैक्ट हो। जिसे कहते हैं ना मुँह में पानी आ जाए, उसके मुँह में पानी आ जाए कि यार ये तो मुझे लेनी चाहिए और ये ऑफ़र तो इतनी अच्छी है कि अगर मैंने ये ना ली, तो मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँगा। ठीक है? तो हमने अपने कस्टमर को इस तरह की फीलिंग दिलानी है अपने हर ऑफ़र के ऊपर कि उसको लगे कि यार ये तो मैं बहुत बेवकूफ़ हूँगा अगर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट अगर उसका प्राइस कह दूँ, तो वो एक बहुत बेसिक चीज़ है। और वो मज़े की चीज़ नहीं है। वो हर कोई बिज़नेस में वही चीज़ कर रहा है। लेकिन अगर मैं उसको प्रोडक्ट उसकी दे रहा हूँ, साथ में उसको ये बता रहा हूँ कि यार इसकी ये वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये $1000 का था, ये मैं आपको लेकिन $700 में दे रहा हूँ। ठीक है? उसको अब आपने क्या बताया कि मैं $300 आपको विदाउट एनी कॉस्ट दे रहा हूँ। फिर आप उसको बता दो ये इसके ऊपर बोनसेस भी मैं आपको दे रहा हूँ। फिर उसमें आप उसको ये भी क्लियर कर देते हो यार इसमें कोई रिस्क नहीं है। हर चीज़ आपको मैं वेरीफ़ाई करके दूँगा और आपकी जब तक तसल्ली नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ इस पे काम करता रहूँगा। फॉर 30 डेज़ इसके अंदर आपको फ्री इसकी मेंटेनेंस होगी, कोई कॉस्ट नहीं उसकी आएगी। अब उसको पता क्या लग रहा है? उसको लग रहा है यार ये तो बोनसेस हैं, ये तो मुझे कोई और नहीं देगा। उसको आप कह रहे हो यार होस्टिंग आपकी फ्री होगी, डोमेन सारे सेटअप आपका मैं करके दूँगा, एसईओ सारी आपकी मैं करके दूँगा, आपके क्लाइंट्स आपके आपके जो कस्टमर है उसके उसकी जो फ़नल है वो प्रिपेयर करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब इतना कुछ जब उसको दोगे आप, तो अगला कस्टमर कहेगा कि यार ये तो बंदा बहुत कमाल का है। इसको तो मेरी बिज़नेस की भी अंडरस्टैंडिंग है और ये तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। और फिर आप उसके साथ कन्वीनियंस भी कर रहे हो। तो वो कहेगा आई एम गेटिंग अ लॉट वैल्यू फॉर दिस प्राइस। तो वो कहेगा यार थोड़े से पैसों में इतना कुछ मिल रहा है, तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। यही इसकी मिसाल है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हो 1 लाख का और आप उसे कहते हो कि ये भाई 1 लाख का है, ये आपको मिल जाएगा। इसकी बजाय आप उसको हाँ, लाज़मी आप इस तरह कर रहे होगे, आप उसको बड़ी अच्छी सी कोटेशन बना के दे रहे होगे और उसमें सारा का सारा कुछ होगा। लेकिन उसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन यही आप उसको ऑफ़र्स में डाल के उसको उसको बोनसेस डाल के उसको आप फ्री कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे होगे उसके अंदर, तो उसको लगेगा यार ये तो मुझे रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए। आप उसको कह रहे हो कि मैं ऐसा आपको ईआरपी बना के दूँगा कि उसके अंदर आप रिपोर्ट्स बहुत एडवांस किस्म के होंगे, एई बेस्ड एनालिटिक्स होंगे जिसके थ्रू आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर रहे होगे। डिप्लॉयमेंट सारा सेटअप मैं आपको करके दूँगा। आपकी टीम को ट्रेन करके दूँगा। आपकी टीम की ट्रेनिंग मेरी ज़िम्मेदारी होगी। 30 डेज़ की सपोर्ट होगी। आपको 30 डेज़ तक कोई भी मसला होगा, कोई भी परेशानी होगी वो हम डील करेंगे आफ्टर डिप्लॉयमेंट। डेटा बैकअप सेटअप हम लगाएँगे जिसकी वजह से आपको कभी डेटा लीक होने की परेशानी नहीं होगी। सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे होंगे, सिक्योर करके आपको बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करके देंगे, एसईओ करके देंगे। आप 6-7 चीज़ें जब ऊपर बताते हो एज़ अ बोनस, उसको लगता है कि यार ये 1 लाख का काम जो था, ये तो ये तो काम असल में ढाई 3 लाख का बनता था। जो काम मुझे पता ही नहीं था ये काम इतना ज़रूरी है। आप उसको बताते हो आपको पता है सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। 4 और बातें आप उसको सुनाते हो, साथ आप उसको हल्की-सी बेसिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हो। बाद में अगर कभी अटैक हो भी जाए तो आपने अपनी बेसिक सिक्योरिटी लिखा था वहाँ पे, आपने कोई एडवांस सिक्योरिटी नहीं लिखा था, ठीक है? तो बेसिक सिक्योरिटी ज़ाहिर-सी चीज़ है, मस्ट होती है, लगानी होती है। अगर बेसिक सिक्योरिटी नहीं लगा रहे तो ज़ाहिर-सी चीज़ है अनसिक्योर ऐप दे रहे हो। लेकिन बेसिक सिक्योरिटी आप जब उसको बता के दोगे ना, तब उसका फ़ायदा होगा। आप उसको हज़ार चीज़ें बताए बगैर लगाओगे, उसने कहना यार ये तो तुम्हारा काम था। लेकिन स्टार्ट के अंदर ही आप उसको बताओगे यार मैं तुम्हें ये भी करके दे रहा हूँ, ये भी करके दे रहा हूँ, ये भी करके दे रहा हूँ, वो बड़ा खुश होके आपके साथ काम कर रहा होगा। उसकी ठीक है, ये चीज़ समझ लग गई? फिर रिस्क रिवर्सल के यार उसके उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करना। व्हाट इफ दिस डज़न्ट वर्क फॉर मी?
ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे डायरेक्टली नहीं कहेगा कि यार कि अगर आप ये सॉल्यूशन मेरे लिए काम करे या ना करे। आप उसको एक और ऑफर उसके सामने रख दो, अगर 14 दिन के अंदर तुम्हें ये प्रोडक्ट पसंद ना आए तो तुम पे ना करना, ठीक है? या तुम अगर 14 दिन के अंदर तुम्हें ये पे पसंद ना आए तो तुम इसे मुझे वापस कर दो। 14 दिन के बजाय तुम 2 दिन ही रख दो, तो उसको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, अगर मैं इसको घर जाके यूज़ करूँगा इस प्रोडक्ट को, अगर मुझे नहीं ये मेरे इस्तेमाल का तो मैं वापस कर सकता हूँ। अब वो सेफ हो गया है। और इसकी वजह से ये नहीं होता कि इवन कि इसकी एक मिसाल बहुत अच्छी बुक के अंदर है, जो बुक मैंने रेफर की हुई है आपको, 100 मिलियन मनी मॉडल्स के अंदर। उसने मिसाल इसकी ये दी है कि वो उसका एक दोस्त है, उससे वो डिस्कशन कर रहा होता है और उसका दोस्त उसे बताता है कि यार मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तरीका निकाला और वो है ये है कि मैं जब भी ऑफ़र्स देता हूँ, तो उसके अंदर मैं ये दे देता हूँ कि मैं आप अगर इस कोर्स को ट्राई करो, अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता, तब आप इसको पे ना करना, ठीक है? तो लेकिन चेकआउट के वक़्त वो उनसे क्रेडिट कार्ड्स ले लेते हैं और उसको बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं करता। और एट द एंड ऑफ द सेशन लोगों की मर्ज़ी होती है वो पे करें या ना। लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नीक है कि यार आपका जो कस्टमर है वो रिलैक्स है, यार अगर मेरे पैसे ज़ाया नहीं होंगे। तो आपने अपने कस्टमर को ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ जाए और कस्टमर को ये ना लगे कि यार मेरे पैसे यहाँ पे फँस जाएँगे या मेरे पैसे यहाँ पे ज़ाया हो जाएँगे। और कस्टमर का ये वाला जो टेंशन है कि ज़िंदगी केयर काम करे या नहीं कर सकता, या मैं क्या ट्रस्ट कर सकता हूँ ज़िंदगी केयर को, तो भाई तुम फ्री संडे कंसल्टेशन दे लो, ले लो, एक दफ़ा ट्राई कर लो। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, आपकी बहुत अच्छे तरीके से बातचीत सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छे आपको अच्छे तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं, तो हर चीज़ ठीक है। अगर आपको कोई भी इश्यू लगे, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, आप पेड की तरफ ना जाओ। अब वो क्या है, रिस्क फ्री हैं, अब उनको कोई परेशानी नहीं है। गिव वैल्यू बिफोर मनी। आप कस्टमर को जितनी ज़्यादा वैल्यू दोगे ना, वो उतना ज़्यादा आपके साथ रिस्ट्रिक्ट रहेगा, आपके साथ चलेगा, आगे चलेगा। इस चीज़ को ज़हन में रखना है, हमेशा कस्टमर को वैल्यू देनी है और ये नहीं देखना कि मैं इससे कितने पैसे बनाऊँ। जब ये देखोगे ना यार मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाऊँ, तब आप अपने बिज़नेस को वीक करने लग जाओगे। लेकिन जब आपकी ये होगी कि मैंने अपने कस्टमर को वैल्यू देनी है, तब आपका कस्टमर भी आपको इन रिटर्न अच्छे तरीके से पैसे दे रहा होगा। गिव अवेज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके ऊपर अभी डिस्कशन करते हैं। फिर हमारे पास डिकॉय ऑफ़र है, फिर हमारे पास अ, एड वैल्यू इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटिंग है। इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, पे लेस नाउ और पे मोर लेटर, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है। तो पहले इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो ईज़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपके सामने रख देता हूँ। एक ऑफ़र का एक बड़े मज़े का तरीका ये है कि आप अगले के सामने 2 ऑफ़र्स रखो। जिस तरह इस सेकंड शॉट के अंदर आपको 2 ऑफ़र नज़र आ रही हैं। या तो आप अभी पे कर दो और थोड़ा पे करो, या फिर आप बाद में पे करो और उसमें आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा हो, ठीक है? ये एक प्लान है। इसी के साथ-साथ एक और भी है कि बाय एक्स गेट वाई फ्री। ये ऑफ़र बड़े मज़े की है। इसमें आप लोगों ने जिन्होंने बुक को पढ़ा होगा, आप लोगों को बेसिकली टास्क दिया गया था बुक को पढ़ने का, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी, तो वो इसको पढ़ेंगे तो उनको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो इसमें बाय एक्स गेट वाई फ्री के अंदर ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वॉलेट है और वो मैं बेच रहा हूँ, बड़े अच्छे ब्रांड का है और मैं उसको बेच रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल $10 के अंदर। या अगर बुक की मिसाल देखें तो बुक के अंदर मिसाल दी गई है कि बाय एक्स गेट वाई फ्री के अंदर उसने बूट्स की एक बहुत बड़े बूट्स का स्टोर का उसने डिस्कस किया। उसने कहा कि यार इसके अंदर क्या सीन था? उसके अंदर ये था कि वो बाय 1 बूट गेट 2 बूट्स फ्री, और उस एक बूट की ओरिजिनल प्राइस जो थी वो $200 थी, लेकिन वो उसको $600 का कह रहा था। अब $600 की वज़ह से कस्टमर को ये नहीं फ़ील होता कि इसके अंदर ये $600 का, बल्कि उसको उसको जो 2 फ्री में बूट मिल रहे हैं उसको वो नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को समझे ना मेरी बात? कि यहाँ पे जिस तरह अभी यहाँ से आप देखेंगे तो इसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अब उसको $20 की अगर एक शर्ट मिल रही है, तो उसको सामने ये नज़र आ रहा है यार मैं 2 शर्ट्स फ्री में ले रहा हूँ। उसको वो फ्री नज़र आएगा, उसको $20 नहीं नज़र आएगा। यही अगर आप इसको $6.7 की पर शर्ट बेचोगे तो वो 1-2 शर्ट भी नखरे से ले रहा होगा। लेकिन अब अगर उसको $20 की आप 1 शर्ट बेच रहे हो, साथ उसको 2 फ्री मिल रहे हैं, तो वो बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? वो अपना पैसा लाज़मी इसके ऊपर लगाएगा। वो कहेगा यार अगर मैंने ना इसमें पैसा लगाया तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी।
समझ लग रही हो ना? तो यही ऑफर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि यार ऐसी ऑफर्स बनाओ कि कस्टमर कभी ना कर सके। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि अगर अब इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें कि 2 चीज़ें हैं आपके पास। कौन-सी ऑफर आपको पसंद आएगी? लेफ्ट वाली की या राइट वाली? कमेंट्स के अंदर बताएँ। माइक ऑन कर सकते हैं जिसने माइक ऑन करना है। लेकिन सर ये धोखा नहीं होगा एक तरह से? नहीं, बिल्कुल भी धोखा नहीं है यार। चीज़ बेचने तिजारत के अंदर ये नहीं होता कि आप चीज़ कितने की बेच रहे हो। मिसाल के तौर पे रेट्स जो होते हैं ना अ, एक चीज़ का वो डिपेंड करते हैं उसके मार्केट के अंदर। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर रेट्स हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर अंगूर के रेट्स हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर रेट्स अंगूर के कम क्यों हैं? क्योंकि उधर अंगूर ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के अंदर रेट्स क्यों कम है? क्योंकि अफ़गानिस्तान से ट्रेड होके पाकिस्तान में आते हैं। अब जहाँ पे स्कार्सिटी होगी, जहाँ पे ये होगा कि यार ये प्रोडक्ट कम है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मार्केट के अंदर $20 की लगा के बैठा हुआ है एक शर्ट, साथ वाला भी वही शर्ट लेके बैठा हुआ है तो $5 की, तो फिर उसका ब्रांड तो वो खराब हो जाएगा ना उसका, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, वो लोग उसको कहेंगे, ताने देंगे। तो ये भी सोच के चीज़ करनी है कि आपने ये चीज़ वहाँ पे करनी है जब जहाँ पे आपका प्रोडक्ट बिक सके, ठीक है? तो ये बिल्कुल वो चीज़ भी नहीं है कि यार $20 अगर कस्टमर कहेगा कि $20 में तो मुझे ये चीज़ वहाँ पे मिल रही है, ऐसा नहीं होता। आप जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हो वहाँ पे प्रोडक्ट्स के रेट्स डिफरेंट होते हैं, जो आपके पंजाब में रेट, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आपके आस-पास वो चीज़ तो नहीं उसी कीमत में बिक रही। अगर नहीं बिक रही तो आपकी मर्ज़ी होती है आप जिस मर्ज़ी रेट में बेचें। और ये इसमें कोई धोखे वाली बात नहीं है। तजारत के अंदर इस्लाम इसकी किसी भी तरीके से ममानत नहीं करता। बाकी आप किसी आलिम से भी पूछ सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो मूसा भाई ने सिलेक्ट किया है लेफ्ट वन। मूसा भाई लेफ्ट वाली एक शर्ट आप $6.6 में खरीद रहे हो। आप क्या 3 शर्ट्स वो खरीद लोगे $6.6 की? माइक ऑन करके मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा मूसा भाई है? एक मैं आवाज नहीं दोबारा आ रही है। क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। आपके पास एक ऑप्शन है कि आपके पास नाइकी की ये शर्ट है, मुझे दूसरी मुझे शर्ट भी इसी लेवल सवाल की की है। समझ। हम्म। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी 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 आ रही है। अच्छा मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा राइट साइड पे अगर आप देख रहे हैं नाइकी की एक शर्ट $20 की है और साथ में उसी तरह की, उसी क्वालिटी की आपको 2 शर्ट्स फ्री में मिल रही हैं अगर आप 1 शर्ट खरीदते हो। लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी मर्ज़ी है कि आप जितनी मर्ज़ी शर्ट्स खरीदें सबकी सेम वैल्यू है 6.67। तो किस तरह चांसेस हैं कि मेरे बिज़नेस के अंदर सेल्स ज़्यादा होंगी? अच्छा, मेरा ख्याल था कि लेफ्ट के ऊपर क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर क्वालिटी, अगर तो बहुत अच्छी क्वालिटी है मिसाल के तौर पे, हाँ, तो 20 वाली को एक खरीदेगा और कहेगा अच्छी, उसकी क्वालिटी अच्छी है, बाकी दो मेरा फायदा है तो मैं दूसरी तो मुझे फ्री में मिल जाएंगी। मगर अगर तो क्वालिटी आपकी नॉर्मल सी है तो आप बेसिकली टारगेट कर रहे हो कि जरा मिडिल क्लास अवाम को, तो उसके लिए जो है 6.5 $6.75 ज्यादा नहीं होगा, वो कहेगा 3 मिल रही है तीनों ले लो। मूसा भाई तो इसकी मेरे इसकी इसकी प्राइस का नहीं मैटर करता। अभी देखिए ना इसकी प्राइस आप $20 ना रखें, आप इसकी प्राइस रखें ₹400 ठीक है? ₹600 रख लें बेशक। ये एक शर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ₹600 की है और आपको साथ 2 फ्री मिल रही हैं। असल में उस शर्ट की वैल्यू ₹200 थी। तो आप अपनी बेसिकली सेल्स को इंक्रीज़ कर रहे हो। अब समझ लगी? समझ गया समझ गया। हाँ, तो हमारा पर्पज़ है अपने कस्टमर से ज़्यादा पैसे निकलवाना। अब मेरी कस्टमर मेरी दुकान पे आके एक चीज़ खरीद के चल जाए, मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो 3 चीज़ें खरीद के जाए। 3 चीज़ें खरीद के जाए और साथ उसको ये भी लगे कि यार मैं तो बहुत कमाल की वो ऑफ़र लेके आया हूँ और मैं तो जिसे कहते हैं मार्केट लूट के आ गया। ठीक है? उसको ये फ़ील है। अब जिस तरह आप ब्रांड्स में जाते हो वहाँ पे 70% ऑफ उन्होंने लगाया होता है और 70% ऑफ भी वो इस तरह करके लगाते हैं कि आपको लगता है कि
आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन वो ब्रांड तो उसके ऊपर राज़ी होता है, खुश होता है। बाय 1 गेट 1 फ्री के अंदर आप देखते हो बाय 1 पिज़्ज़ा गेट 1 पिज़्ज़ा फ्री। उसके अंदर वो पिज़्ज़ा की प्राइस इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि उनके दोनों पिज़्ज़ा की वो निकल जाती है कमी, और अट्रैक्शन और एक्विजिशन भी साथ-साथ हो रही है। कस्टमर्स उसके ऊपर आपके लग रहे हैं। अब वो कस्टमर जो एक दफ़ा बोनस लेके गया, वो दोबारा आपके पास आएगा। तो ये एक तरफ ये नहीं है सिर्फ सेल बढ़ रही है। दूसरी तरफ साथ ही साथ आपका कस्टमर आपके बिज़नेस के अंदर एंटर हो रहा है और आपके पास पैसा खर्च के फिर दोबारा आएगा। कंटिन्यूटी ऑफर्स को इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट सेशन में देख रहे होंगे। अभी मैं मज़ीद क्लियर कर सका अपनी बात को? ज़ारा अय्याज़ आपको समझ लगी थी इसकी? आपने अभी फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया था ना? अभी हम एक और एग्ज़ाम्पल को देखते हैं, और एग्ज़ाम्पल इसमें डाली है कि नहीं डाली मैं देखता हूँ। लगता है और एग्ज़ाम्पल्स नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसकी एक और मिसाल देखते हैं। मेरे ज़हन में भी आई थी एक और मिसाल। मिसाल ये थी कि अच्छा, मिसाल मेरे ज़हन से निकल गई है। अच्छा, बाय एक्स गेट बाय फ्री वाली चीज़ को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। आगे आ जाती है हमारे पास पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है। ये सिंपल चीज़ है। आप लोग इसका ये चीज़ है कि अगर कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो आप उसको एडवांस ना करो। आप उसको ये कहो, ये बहुत बड़ी मैंने भी गलती की हुई है, आप लोगों को ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक 2 लाख का आपके पास क्लाइंट है, तो आपने उसको प्रोडक्ट बना के देनी है और वो यूएसए से है। आप उसको जब ये वाली चीज़ बना के दोगे ना, कि बहुत फ्लेक्सिबल है, सारा कुछ बहुत अच्छा है। इवन वन टाइम पेमेंट वाली चीज़ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। वो कहेगा यार पाकिस्तान से है, भाग गया 30% लेके मैं कहाँ पे जाऊँगा। आपने पता है क्या करना है? आपने कहना है कि मैं तुम्हें 1 दिन फ्री सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तुम्हें प्रोटोटाइप बेसिक किस्म का बना के देता हूँ, तुम्हें पसंद आता है तुम आगे चलो, नहीं तो तुम रहने दो। ठीक है? तो पेमेंट को फ्लेक्सिबल इतना रखो कि आपका कस्टमर बिल्कुल रिलैक्स रहे। उसको लगे कि मैं दुनिया के सबसे जेन्युइन तरीन बंदे के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे नुकसान नहीं हो सकता इसके। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो यार ये चीज़ें बहुत काम की हैं। ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये चीज़ें अब जाके मैं सीखा हूँ। 2-3 साल क्लाइंट्स हैंडलिंग के बाद, नुकसान उठाने के बाद, क्लाइंट्स भगाने के बाद, तो अब जाके ये चीज़ें मैं सीखा हूँ। और इवन एक्सपीरियंस के साथ ही सीखा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर के। तो अपने एक्सपेरिमेंट्स में कभी भी ये गलती ना करना कि क्लाइंट को आप अगर वो यूएसए का, यूके का है, तो वो आप पे ट्रस्ट करना उसका मुश्किल है। यही अगर वो अपवर्क से है तो चलेगा सारा कुछ, तब आप ऐसा करो। क्योंकि अपवर्क के ऊपर आपके और उसके भागने के चांसेस कम है। लेकिन यही अगर आपने फेसबुक से या इंस्टा से कोई क्लाइंट अप गेन किया है, तो उसके अंदर डिफरेंट है, ठीक है? तो उसमें आपने हमेशा अपने कस्टमर को पहले प्रोटोटाइप बना के फ्री प्रोवाइड कर दो। प्रोवाइड करने से मुराद ये नहीं है कोड उठा के दे दो। कोड उठा के दे दोगे तो वो हो सकता है दोबारा ना आए, क्योंकि कोड उसके पास चले गए, इवन के ये चांसेस हैं। लेकिन कोड कोई भी नहीं देता, ना कोई वो ऑप्शन माँगेगा। आप उसको प्रोटोटाइप दिखाओ, वो एग्री करेगा, आपके साथ आगे चलेगा इंशाल्लाह, अगर अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है। तो हमारा आगे फ्री गुडविल। फ्री गुडविल के अंदर बिल्ड अ रिलेशनशिप बियॉन्ड द ट्रांज़ैक्शन, ज जनरेट इमीडिएट रेवेन्यू। अभी अज़ान हो रही है, तो आज का सेशन इधर तक ही रखते हैं। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आपको टास्क दूँगा, और मोस्टली हमने चीज़ों को कवर कर लिया है। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट कोर पॉइंट्स थे, उनको हम नहीं कवर कर सके। अभी नमाज़ का भी टाइम हो रहा है, तो कंटिन्यू मेरे लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक टास्क दूँ कि आप उसके ऊपर अपनी ऑफ़र्स को बिल्ड करो और अपनी ऑफ़र्स को एग्ज़ीक्यूट करो। उसके अंदर जल्दी से आपको कुछ पॉइंट्स मैंने क्लियर करने थे, वो बातों-बातों के अंदर हम वो क्लियर कर लेते हैं, और साथ ही मैं आपको टास्क देता हूँ। बस मुझे 1 मिनट दें, अज़ान खत्म हो जाए।
अच्छा, आपका जो काम है, वो ये है आपका काम कि आपने अपना अगर आपका कोई स्टार्टअप है, उसके लिए मनी मॉडल जनरेट करना है और मनी मॉडल जनरेट करके उसके ऊपर एक्विजिशन का और अट्रैक्शन ऑफर्स का पूरा आपने मैप बनाना है कि मेरा बिज़नेस का ये क्लाइंट होगा, आपने क्लाइंट आइडेंटिफाई करना है, क्लाइंट की सॉरी नीड आइडेंटिफाई करनी है और नीड आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करनी है। तो ये आपका टारगेट है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर पहले 15 मिनट्स हम आप लोगों का ये चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके नेक्स्ट 45 मिनट्स के अंदर हम नेक्स्ट डिस्कशन कर लेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को लेते हैं आप लोगों से। अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो माइक ऑन कर सकता है और क्वेश्चन कर सकता एक्सक्यूज मी सर। है। जी ज़ारा। सर वो जो ऊपर जो ऑफर वाला था उसमें लेफ्ट वाली ऑफर ज्यादा अच्छी नहीं होगी? हाँ, बहुत अच्छा आपने किया कि ये आपने ना सवाल कर लिया। अच्छा ज़ारा उसको क्यों अच्छी होगी? सर क्योंकि यहाँ पे वन टी शर्ट जो है वो वैसे $10 की है, लेकिन नहीं, अगर हम 3 लेंगे तो हमें $20 की मिलेंगी, तो फिर लोग कहेंगे कि हम 3 ले लेते हैं क्योंकि वो हमें $20 की अच्छा मिल रही हैं। ये दरअसल ना इसकी असल असल चीज़ ये है कि असल प्राइस ना इसकी शर्ट की है $10 और उसको हमने 6.67 इस तरह किया हुआ है। असल प्राइस उसकी 6.67 ही है नो डाउट। और हम उसको $10 का करके दिखा रहे हैं। तो उसको हमने क्रॉस किया हुआ है और नीचे 6.67 लिखा हुआ है। असल चीज़ 6.67 है, तो ये भी दिखाने के लिए किया हुआ है। लेकिन ज़रा इस तरह नहीं होता मोस्टली ना। अभी आप बुक को उसको पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। क्योंकि देखो जब आपको लग रहा है ना कि मुझे ये 2 चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, तब आपको लगेगा कि मुझे इसके अंदर अभी अभी इस वाली लेफ्ट वाली ऑफ़र को ना देखो बिल्कुल भी। अभी ये देखो कि आप एक टी-शर्ट खरीद रहे हो और उसके साथ आपको 2 टी-शर्ट उसी क्वालिटी में फ्री की मिल रही हैं। जब भी आपको इस तरह लगता है ना कि मुझे कोई चीज़ इसके खरीदने के साथ फ्री में मिल रही होती है, तब आप उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हो। आपने देखा होगा कि आप जब किसी भी मार्ट के अंदर जाते हो तो आप एक चीज़ खरीद रहे हो उसके साथ छोटी-सी चीज़ आपको जब फ्री मिल रही होती है, आप वो चीज़ ज़रूर खरीदते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल केचअप के ऊपर भी अगर आपको छोटी-सी मेयोनीज़ लगी फ्री मिल रही होती है, आप वो वाली केचअप उठा रहे होते हो। बेशक उसके अंदर उसकी प्राइस ऑलरेडी ऐड हो और उसके ऊपर वो बस फ्री में लिखा हो, आप वो वाली उठा रहे होते हो कि वो वाली उठा रहे होते हो जिसके ऊपर ना लिखा हो? जिसके ऊपर फ्री हो। हाँ, ज़रा अभी ये ना 6.67 आपको इस तरह लग रहा है कि नो डाउट कि $10 की है और मुझे 6.67 में मिल रही है, अच्छी बात है आप 1 शर्ट लोगे लेकिन। आप ज़रूरी नहीं है कि आप 3-4 शर्ट्स लो। लेकिन इसके साथ आपने लाज़मी 3 शर्ट्स हमारी सेल होंगी। यस सर। अच्छा, अभी समझ लगी थोड़ी? मैं मज़ीद इसको या फिर एक्सप्लेन करता हूँ। यस सर, समझ आ गई है। इसकी जो सादा सी मिसाल है ना, ये इससे कन्फ्यूज़ ना हो। सादा सी मिसाल ये है कि आप मार्ट में जाएँ और उधर केचअप के साथ अगर मायोनीज़ आपको फ्री में मिल रही होती है ना और उसकी असल प्राइस 200 है उस केचअप की, लेकिन उसके ऊपर बेशक 250 लिखा हो, उसके साथ, मायोनीज़ वाले के साथ और ऊपर मायोनीज़ की वजह से फ्री लिखा हो, तो आप वो फ्री वाली उठा रहे होते हैं, आप ये नहीं देखते ये ठी 250 की है। अब ये ज़हन में आ रहा था, यार ये फ्री है, मैंने इसको लेना ही लेना है। तो ये माइंडसेट है बस। चलें, अभी आपका टास्क है और अभी मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप का लिंक भेज दूँगा, आप सबने ग्रुप जॉइन कर लेना है। तो बिज़नेस के डिस्कशंस हम इंशाल्लाह उसी स्पेसिफिक ग्रुप में कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच आप सब लोग आए। इसकी रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह पोस्ट कर दूँगा, तो जिन्होंने नहीं सेशन लिया वो उसको रिकॉर्डिंग ले